नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका फ्राइडे मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस त्योहार में बहुत आराम से परिवार के साथ समय बिता रहे होंगे। गणपति बप्पा आप सबके घर में बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत तरक्की लाए, बहुत आपको ज्ञान दे, आपके जीवन में नई नई चीज़ों की शुरुआत हो। ये मेरी दिल से आप लोगों के लिए दुआ है कि गणपति बप्पा आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो त्योहार का समय है और हम इस त्योहार के समय में हमेशा क्या करते हैं, खूब सारी शॉपिंग करते हैं, खूब सामान खरीदते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। हमारे पास एक और क्या होता है, बढ़िया सा रीज़न होता है शॉपिंग करने के लिए कि चलो शॉपिंग करके आते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ टी शर्ट खरीद लेते हैं, कुछ जीन खरीद लेते हैं, या हम कुछ पकवान खरीद लेते हैं, या कुछ नई मिठाइयाँ ट्राई कर लेते हैं। हमारे को एक बहुत वैलिड रीज़न मिल जाता है खर्चा करने के लिए, है ना जी। और हम खर्चा करते हैं, है ना जी। हमें तो क्या चाहिए, मौका चाहिए पार्टी करने के लिए, मौका चाहिए खर्चा करने के लिए। सो आज का जो हमारा मास्टर क्लास का टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हाउ टू सेव ग्रोसरी बिल बाय 30%। कितना जी? 30%। आंकड़ा ही इतना अट्रैक्टिव है, टाइटल सुन के ही कान खड़े हो जाते हैं कि भाई आज रोहित भाई क्या बताने वाले हैं, ऐसा क्या जादू करने वाले हैं, हमको कौन सी नई स्कीम बताने वाले हैं या डिस्काउंट वाउचर देने वाले हैं जिससे हमारे पैसे बच जाएंगे। देखिए, मैं कोई भी आपको डिस्काउंट स्कीम देने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ भी आपको बेचने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बताने आया हूँ। ये स्ट्रैटेजी आपको मालूम है, हाँ जी आपको मालूम है। प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रैटेजी का 50% ही आपको बताया गया है, बैलेंस 50% छुपा लिया है कि नहीं बताना। बताएंगे तो फिर फायदा क्या है। तो 50% हमें पता है, और जो बैलेंस 50% है वो बहुत ही क्रूशल है। अगर आपने वो बैलेंस 50% को समझ लिया और उसको अडॉप्ट कर लिया तो डेफिनेटली आपके जो ग्रोसरी बिल है 30% से कम हो जाएगा। ये 30% जो बच गए ना आपके, उसको फटाफट SIP करके निवेश कर दीजिएगा, पार्टी मत कीजिएगा, ठीक है। तो जब हम सामान लेने के लिए जाते हैं तो हमारा एक पैटर्न होता है। देखिए, मैं आपको बिहेवियर साइंस की बात करने वाला हूँ, न्यूरो साइंस की बात करने वाला हूँ, और मैं ये मार्केटिंग के जो बंदे हैं उनकी बड़ी तारीफ करूँगा कि वो बहुत स्मार्टली हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। तो जब हम बाज़ार में कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तो हमें समझाया जाता है कि भाई टाइम की मारामारी होती है, तो हमें लिस्ट बना के जाना चाहिए, ठीक है ना जी। तो हम सब क्या करते हैं, एक ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं कि महीने में एक ही बार या दो बार जाके हम सामान खरीदेंगे। पहले एक हफ्ते में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत रश होता है। हम 10 तारीख के बाद जाएंगे, थोड़ा सा रश ताकि सेटल हो जाए, या हम इस समय जाएंगे जब दोपहर के समय रश नहीं होता है, कार पूल करके जाएंगे, पैसे बच जाएंगे। और हम वो अपनी लिस्ट बनाते हैं और हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं। 50% हम सब ये करते हैं, और ये फर्स्ट 50% आप सब पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, ठीक है जी। हम लिस्ट बनाते हैं, हमको ग्रोसरी का क्या क्या सामान चाहिए, कौन सी दालें चाहिए, हमें क्या मसाले लेने हैं, हमें क्या चीज़ बटर लेना है। हम वो सब लिस्ट बनाते हैं और हम ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं। आजकल तो स्टोर हो गए हैं, बड़े बड़े स्टोर्स में हम जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, और कोई भी पेड इसमें कैंपेन नहीं हो रहा है। तो हम वहाँ जाते हैं और अपना सामान खरीदते हैं। रिलीजियसली हम इस प्रैक्टिस को फॉलो करते आ रहे हैं। हमारे माता पिता ने हमको शुरू से बोला, लिस्ट बनाओ बेटा और सामान खरीदो। हम ये सब करते हैं, बिल्कुल आप भी करते हैं, बिल्कुल मेरे साथ हैं आप लोग। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ से जो बैलेंस 50% है, जो हम सब मिस कर देते हैं, या जिसकी तरफ हम या तो जानते और अनदेखा कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं चलता है। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ से आपको बहुत चीज को बारीकी से समझना है। जब आप लिस्ट बना के स्टोर में जाते हैं, अपना सामान खरीदते हैं, आपको क्या करना है, एकदम से अपनी ट्रॉली को मोड़ना है, काउंटर पे जाना है और बिलिंग करानी है, ठीक है जी। नॉर्मली ये करना चाहिए। हम क्या करते हैं, गारमेंट सेक्शन में चलते हैं, थोड़ा सा देख आती हूँ क्या नया आया है। शायद कोई मेरे साइज की ड्रेस आई हो, शायद कोई मेरे साइज की सैंडल आई हो। तो हम क्या करते हैं, विंडो शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं।
भाई महीने में एक ही बार आना पड़ता है स्टोर में, मैं आती हूँ, घर से मेरा इतना दूर है, पेट्रोल का खर्चा किया, तो मैं देख लेती हूँ, देखने में क्या हर्ज है। तो हम क्या करते हैं, विंडो शॉपिंग करने के लिए गारमेंट सेक्शंस में जाते हैं, वहाँ हमें कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है और हम लोग खरीद लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सैंडल के फुटवेयर में चले जाते हैं, फुटवेयर में हमको कुछ पसंद आता है तो हम उसमें से ले, कोई बात नहीं, बच्चे के लिए सैंडल लेते हैं, बड़ा है तो क्या हुआ, अगले साल काम आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, हम अपने आप को दिलासा देते हैं उस बाइंग को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट के काउंटर पे चले जाते हैं, वहाँ पे हम सामान खरीद लेते हैं, प्लेन बटर दे दो, सॉल्टी बटर दे दो, फिर आप बोलोगे भाई आजकल तो वो फ्लेवर्ड बटर आने शुरू हो गए, पीनट बटर दे दो, गार्लिक बटर दे दो, चीज़ दे दो, आप वो अपना बिल बढ़ा रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, कॉस्मेटिक सेक्शन में जाते हैं कि देखूं क्या नया शैम्पू आया है, क्या शैम्पू पे नई स्कीम आई है ना। आप स्कीम के चक्कर में अपने सामान को भरना शुरू करते हैं, आपकी ट्रॉली जो अभी आधी भरी थी वो फटाफट भरनी शुरू हो जाती है। यकीन मानिए, आप जब ये अपनी ग्रोसरी की लिस्ट खरीदने के बाद जिन जिन काउंटर्स पे जाते हैं वो सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं। आप गारमेंट खरीद रहे हैं, अगर आप वहाँ पे बेडशीट खरीदने के लिए जा रहे हैं या आप पुल ओवर खरीदने के लिए जा रहे हैं, वो सारे आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं। आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, चीज़ों को खरीद रहे हैं, वो एक महंगे आइटम को खरीदने के लिए जा रहे हैं। विंडो शॉपिंग के नाम पे आप ये थोड़ी सी महंगी चीज़ों को खरीद रहे हैं। आप एक 10 रुपए का पार्ले का बिस्किट नहीं खरीदोगे, आप 20 रुपए वाली मैगी नहीं खरीदोगे टाइम पास करने के लिए। आप जब जाओगे तो आप उसी काउंटर पे जाएंगे जहाँ पे आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मिलते हैं। आप अगर कपड़े लेने भी जाओगे तो आप एक 100 रुपए की टी शर्ट लेके नहीं आओगे, आप कोई अंडरगारमेंट्स लेके नहीं आओगे, आप जाके वहाँ पे कुछ, अगर टॉप खरीदोगे 600-700 रुपये आपकी जेब से चले जाएंगे, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। फुटवेयर लेने जाओगे आप, तो ये जो हम देखने के चक्कर में जाते हैं ना, कि मैं देख आती हूँ, मैं देख आता हूँ क्या नया आया है स्टोर में, फेस्टिवल टाइम में इन्होंने क्या क्रॉकरी लेके आए हैं, चलो हम क्रॉकरी देख लेते हैं, एक क्रॉकरी सेट ले ही लेते हैं, लगेगा मेहमान तो आते ही रहते हैं हमारे घर में। तो आप अपनी सारी बाइंग को, या आप इमोशनल बाइंग कर रहे हो और आप अपनी सारी बाइंग को जस्टिफाई करते हो कि ये सामान की मेरे को ज़रूरत है, ये सामान की ज़रूरत हमें लगेगी आने वाले समय में, बहुत अच्छी डील मिल रही है, और आप फटाफट अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। वहीं पे ये स्टोर वाले बहुत स्मार्टली अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इतना अट्रैक्टिवली उसको रखते हैं कि आपको लगता है आपको इसकी बहुत ज़रूरत है, आपको वो सामान को तुरंत खरीद लेना चाहिए। आपको इतने लुक्रेटिव ऑफर देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, 40% डिस्काउंट, 45% डिस्काउंट, उस पर टैग लगा रहेगा 2000 का, लेकिन हम आपको 1499 में दे रहे हैं, 1500 रुपये में दे रहे हैं, और आप लगता है अरे पैसे मेरे बच रहे हैं, आप फटाफट उस चीज़ को खरीद लेते हैं। ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है ना जी। अब इस चीज़ को बड़ी बारीकी देखिएगा कि आप लास्ट टाइम जब जब आप लेने गए हैं सामान, जब भी आपके पास थोड़ा भी स्पेयर समय था, तो आपने क्या किया था, विंडो शॉपिंग करने के लिए आप निकल गए और कुछ ना कुछ आप खरीद के लाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने उस वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया, डेफिनेटली किया है। देखिए, जब हम ये स्टोर्स में खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्मॉल पैक्स नहीं मिलते, मीडियम पैक या लार्ज पैक का ही सामान मिलता है। उनका ये आपके ब्रेन के साथ, मेरे ब्रेन के साथ खेलने का एक प्रोसेस हो गया, वो हमारे ब्रेन के साथ खेल रहे हैं कि इनको बड़ा प्रोडक्ट दीजिए, बड़ा जब पैक देंगे, डिस्काउंट देंगे, तो हम हिंदुस्तानी लोग डिस्काउंट के नाम पे चीज़ें फटाफट खरीद लेते हैं। जब आपका पैकेट बड़ा होगा तो आप उसको जल्दी कंज्यूम करेंगे, ये आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न बन गया है। जब बड़ा पैकेट होगा आप उसको जल्दी जल्दी कंज्यूम करेंगे, अगर ये बच गया, टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, मॉइस्चर पकड़ लेगा, ख़राब हो जाएगा, तो मुझे इसे कंज्यूम करना है। कंज्यूम करने के चक्कर में आप बड़े पैकेट को जल्दी जल्दी कंज्यूम करते हैं, आपको कंजम्पशन बढ़ जाता है, आपका कैश आउटफ्लो बढ़ जाता है। ये पैटर्न सबके साथ है, देखिए ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। जब बड़ा पैकेट होगा आप जल्दी उसको कंज्यूम करेंगे। जब आप खाना सर्व करते हैं किसी बड़े बाउल में, अगर आप सर्व करते हैं तो लोग ज़्यादा ज़्यादा लेते हैं। अगर आप वही वेजिटेबल को, सब्जी को छोटे बाउल में देंगे तो लोग कम कम लेंगे। साइकोलॉजी है हमारी। तो ये स्टोर्स वाले आपकी मेरी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं कि बड़ा पैकेट रखिए, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, चॉकलेट्स को नीचे रखिए, नीचे के शेल्फ में बच्चे आराम से उठा सकेंगे, या जहाँ पे बिलिंग होती वहाँ पे चॉकलेट्स को रखिए, ऐसी चीज़ों को रखिए जो बच्चे खरीद लेंगे।
या पेरेंट्स को इंसिस्ट करेंगे कि पापा मुझे तो ये चाहिए, मम्मी प्लीज मुझे ये चॉकलेट दिलवा दो, मुझे ये च्युइंगम दिलवा दो, और आप उसे ना नहीं बोल सकते क्योंकि आपको एम्बैरेसमेंट लगता है पब्लिकली बच्चा मेरे से मांग रहा है, तो क्या मैं ये 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए वाली चीज़ नहीं लेके दे सकती हूँ। हम उस एम्बैरेसमेंट से बचने के चक्कर में भी वो बाइंग कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25 रुपए से आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में फर्क पड़ता है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये 25-25 रुपए, ये छोटे छोटे खर्चों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, अगर आप साल का भी गिनती करते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है। जब आपके ये बाइंग पैटर्न्स होते हैं तो डेफिनेटली आप 30% का बिल एक्स्ट्रा यहाँ खर्चा करके आते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र देखे हैं, वो ये कहते हैं कि रोहित भाई मैं जब भी ये स्टोर में जाता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, जब भी मैं ये स्टोर में जाता हूँ तो मेरा ग्रोसरी का बिल 12,000 का हो जाता है, 15,000 का हो जाता है, और मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने किया क्या। मैं वहाँ जाता हूँ तो समझ में आता है कि मैंने ड्राई फ्रूट खरीद लिए हैं, बेडशीट खरीद ली है, ब्लैंकेट खरीद लिया है, और इतना सारा सामान हमने खरीद लिया है, और हम अगले महीने वापस से जाते हैं और उतने का बिल फाड़ के आते हैं। बेसिकली वो कर क्या रहे हैं मेरे दोस्त, बेसिकली वो मेरे दोस्त वो सारी चीज़ें उठा के ला रहे हैं जिसकी उनको अभी ज़रूरत नहीं है। और हमारा ह्यूमन पैटर्न ऐसा है दिमाग का कि जो चीज़ हमारे पास आती है हम उसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं एक रीज़न निकाल लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये सामान की मेरे को ज़रूरत है और इसे मुझे कंज्यूम करना चाहिए। दिस कुड बी अ फैशन, दिस कुड बी योर स्टेटस, दिस कुड बी योर फील गुड फैक्टर। हम अपने आप को साइकोलॉजिकली कन्विंस कर लेते हैं सामान को खरीदने के लिए, है ना जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पैटर्न में बन जाती है। अब विकल्प क्या है? रोहित भाई कहना बहुत आसान है कि आपने सामान खरीदा ट्रॉली मोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं होता। जब आप कार पूल करते हैं तो आप 3-4 लोग जब जाते हैं गाड़ी में तो आपको उनके लिए वेट करना पड़ता है। तो मैं क्या करूं? क्या मैं मैगी के काउंटर पे खड़े हो जाऊं, ग्लूकोज के बिस्किट के पैकेट के वहां खड़े हो जाऊं जैसे आपने कहा? ऐसा नहीं होता, मुझे जाना पड़ता है, और मेरा भी तो मन है, कुछ ना कुछ तो मैं खरीदूंगी, करूंगी ही करूंगी, है ना जी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खर्चा मत कीजिए, मैं आपको एक आगाह कर रहा हूँ, आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपके पैटर्न्स क्या है। पैटर्न्स को कैसे तोड़ना है मैं आपको उसका भी रास्ता बताऊंगा। पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम गलती क्या करें। बैलेंस 50% की क्लैरिटी हो गई कि जो हम विंडो शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं वहीं पे हमारा 30% का एक्स्ट्रा बिल बनता ही बनता है। ये 30% से 40% तक, 50% तक भी कई बार हो जाता है, स्पेशली फेस्टिवल टाइम में तो ये बहुत बड़ा अमाउंट ये विंडो शॉपिंग के चक्कर में ही होता है, ठीक है जी। तो क्या करना चाहिए? दो विकल्प हैं, आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, चॉइस आपकी, आप इसको कितना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट मैं आपसे कहूँगा डेफिनेटली एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, 30% डेफिनेटली आई अश्योर यू आपका ग्रोसरी का बिल कम हो जाएगा। क्या कीजिए? दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन, आप ऑनलाइन बाइंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। जो सामान को आपको, जो आजकल देश में ऑनलाइन फैसिलिटी हो गई, आप कुछ भी मंगा सकते हैं, खाना भी घर पे आता है, ग्रोसरी भी घर पे आती है, सब्जी भी घर पे आती है, तो आप ऑनलाइन बाइंग शुरू कर दिए। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो लिस्ट के हिसाब से ही चीज़ें आपको खरीदनी है, आपको वहाँ पे कोई डील के चक्कर में नहीं जाना है। आपको ये नहीं देखना कि बाजार में क्या नया आ रहा है, मैं क्या करूँ, ये अच्छा मिल रहा है तो खरीदूँ। बिल्कुल प्योरली सिस्टमेटिकली आप ये पैटर्न को 3 महीने फॉलो कीजिए, आपको फर्क मालूम पड़ेगा। उसके बाद डिसीजन ले लीजिए आपको क्या करना है। पहला ऑप्शन, ऑनलाइन बाइंग शुरू कर दीजिए। दूसरा, मैं ऑनलाइन जिनको रिजर्वेशन होता है, क्या होता है कि कई बार हम जब ये ग्रोसरी लेने के लिए जाते हैं तो पिकनिक की तरह जाते हैं कि चलो मॉल में चलेंगे, संडे का दिन है, पूरा परिवार हम ग्रोसरी खरीदेंगे और ऊपर फूड कोर्ट में जाके खाना खा के आएंगे, पार्टी हो जाएगी। वो भी आपका होता है। अगर आप ऑनलाइन में चले जाएंगे तो ये जो आपका पार्टी हो जाता है ना, आप जो क्लब कर लेते हो, ग्रोसरी प्लस ऑनलाइन हम जो खाना खा के आएंगे फूड कोर्ट में, वो खर्चा बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाहर खाना मत खाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ बाहर ज़रूर खाना खाइए अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में उसका प्रावधान है तो। प्रावधान नहीं है तो प्लीज़ मत कीजिए। फील गुड के चक्कर में ऐसा खर्चा मत कीजिए जिससे आने वाले समय में आपकी जेब में बर्डन पड़े, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या करना है आपको, जो लिस्ट आपने बनाई है वो आप अपने घर के बाहर नॉर्मल ग्रोसरी वाले को दे दीजिए कि भैया जी ये मेरा सामान है, मेरे घर पहुंचा दीजिए। तो क्या होगा, जो सामान की आपको ज़रूरत है वही सामान आपके घर में आएगा, कोई सामान एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कोई लार्ज पैक नहीं आएगा।
बाय वन गेट वन का चक्कर नहीं आएगा, डिस्काउंट का कोई चक्कर नहीं होगा। जब जब आप ये डिस्काउंट के चक्कर में पड़ेंगे तब तब आपकी जेब कटेगी। ये मार्केटिंग वाले बड़े स्मार्ट हैं, आपको थोड़ा सा झांसा देते हैं डिस्काउंट का और आपकी जेब से, मेरी जेब से बहुत स्मार्टली पैसा निकाल लेते हैं। वो अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका तो काम ही है हमको फील गुड करा के खुशी खुशी हमारी जेब से पैसे निकालना है। ये तो हमारी समझदारी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने बटुए में रखे हुए पैसों को, वॉलेट में रखे हुए पैसों को संभाल के रखें है। हम उन्हें वहीं पे खर्चा करें जहां हमें उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम फील गुड के चक्कर में लगे हुए हैं, खर्चा पे खर्चा करते हैं। तो आपको दो ऑप्शन मैंने दिए, एक आप ऑनलाइन बाइंग शुरू कर दीजिए। कुछ लोग हैं जिनको तकलीफ होती है, ऑनलाइन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप अपने घर के बाजू में जो नॉर्मल आपका ग्रोसरी का स्टोर है, जिसे हम परचून की दुकान कहते हैं, आप वहां जाके अपनी लिस्ट दीजिए और बोलिए भैया ये सामान मेरे घर पे भेज दीजिए, सामान आपके घर में आ जाएगा। जब आप डिसिप्लिन में चीजों को खरीदेंगे तो आपके जो एक्स्ट्रा फील गुड वाले फैक्टर है ना, चलो फैशन क्या आया है, वो सब के जो खर्चे हैं 30% 40% बच जाएंगे। सो लॉन्ग टर्म में आप पैसों को बचाएंगे और बचे हुए पैसों का क्या कीजिए, फटाफट एसआईपी कीजिएगा। एक बार इस सुझाव पे काम करके देखिएगा। ये जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, दोस्तों को मैंने ये एडवाइस किया है, मेरे स्टूडेंट्स को एडवाइस किया है, और उन सबको ऑन एन एवरेज 30 to 40% का ग्रोसरी बिल में बेनिफिट मिला है। आप भी ट्राई करके देख लीजिए, पैसे बच जाएंगे और मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, टेक केयर। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय।